सचिन पायलट या रविंद्र सिंह भाटी, कौन है राजस्थान की राजनीति का भविष्य? सचिन पायलट को जितना प्यार लोगों ने दिया, क्या उतनी जल्दी उन्हें भुला भी दिया जाएगा? क्योंकि अब प्रतियोगिता बढ़ चुकी है और अग्रेशन कहीं और भी दिख रहा है, जो कि रविंद्र सिंह भाटी में दिख रहा है। क्या सचिन पायलट कल की बात हो जाएंगे और आज की बात रविंद्र सिंह भाटी कहलाएंगे? इन सब मुद्दों पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। एक वक्त पर युवा राजनेता और लोगों के निकट रहने वाला नेता केवल और केवल सचिन पायलट हुआ करते थे। राजस्थान में लोकप्रियता की ज्यादा प्रतियोगिता नहीं थी। संयम धैर्य का दूसरा नाम सचिन पायलट हुआ करते थे। लगातार लोगों के बीच में जाना, भाषा शैली में संयम रखना, लोगों से लगातार मिलना, उनका काम कराना, ये सचिन पायलट के गुण हुआ करते थे। लेकिन सचिन पायलट एक्शन करने में जो देरी कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोग थोड़ा थोड़ा उनसे कटते जा रहे हैं। वही प्रतियोगिता में रविंद्र सिंह भाटी जो आए, वो निर्दलीय है, किसी पार्टी के दबाव में नहीं है, लगातार एक्शन करते जा रहे हैं, लोगों के मुद्दे पर उनके साथ धरने पर बैठ जा रहे हैं। इलेक्शन खत्म होने के बाद, उपचुनाव खत्म होने के बाद भी उन्होंने किसी किस्म की शिथिलता नहीं दिखाई। ये बात लोगों को रविंद्र सिंह भाटी के करीब लाती है। वही सचिन पायलट के लिए जनता ये कहती है कि इनसे बढ़िया नेता तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जिस पेपर लीक के खिलाफ, एसआई भर्ती के खिलाफ सचिन पायलट कांग्रेस जब शासन में थी तब धरने पर बैठा करते थे, कांग्रेस जब शासन में थी तब रैली निकाला करते थे, अब क्यों वो चुप है? यहां एक बहुत बड़े खतरे से सचिन पायलट जूझ रहे हैं कि उन्हें लोग इस चुप्पी की वजह से कहीं भुला न दे और अपना हीरो, अपना नेता रविंद्र सिंह भाटी को ना मान ले, जो कि निर्दलीय है, किसी पार्टी के दबाव में नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं यह प्रतियोगिता केवल सियासी हलकों तक नहीं, बल्कि जनता के दिलों में भी चल रही है कि राजस्थान का आदर्श युवा राजनेता किसको माने, रविंद्र सिंह भाटी को माने या सचिन पायलट को माने। लगातार सचिन पायलट ने जो काम किया वो अपना पद से ज्यादा अपने कद को बढ़ाने का किया, लेकिन ये शिथिलता, ये कहीं ना कहीं चुप्पी उनकी उस कद को कहीं नीचा तो नहीं कर रही? यह सवाल लगातार बनता जा रहा है और इस सवाल पर लगातार चिंतन हो रहा है। ऐसे में सचिन पायलट को जल्दी चाहिए कि वो एक्शन में आए, केवल ट्वीट करने से नहीं, जनता के बीच जाकर, बीजेपी सरकार को घेरकर, जैसा उन्होंने वसुंधरा राजे जब शासन में थी तब किया था, वैसा करें। वो प्रदेशाध्यक्ष बनने का वेट नहीं करें। हालांकि एक इसमें बात यह भी है कि सचिन पायलट बहुत अनुशासनिक रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, और इसलिए प्रदेश अध्यक्ष के होते हुए वो खुद से कोई कदम उठाएं, ये एक विरोधाभास वाली बात है। लेकिन उन्होंने तब जब कदम उठाए थे, जब उनकी सरकार थी, तब वो प्रदेशाध्यक्ष भी नहीं थे, तो अब क्यों नहीं उठा रहे? ये लगातार बड़ा सवाल उठ रहा है, बन रहा है। वहीं रविंद्र सिंह भाटी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, न कोई पार्टी का प्रेशर उन पर है और ना ही किसी दूसरे किस्म का प्रेशर है। वो अपनी जनता के लिए, चाहे वो शिव में धरने पर बैठने की बात हो, ओरण के लिए धरने पर बैठने की बात हो, उनके लिए बात करने की बात हो, हमेशा तत्पर रह रहे। सचिन पायलट की बाउंड्रीज एक विधानसभा से काफी बड़ी हो चुकी है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक्शन में कमी कहीं ना कहीं लोगों को खल रही है, ये बात भी उतनी ही सही। अब देखना यह होगा कि सचिन पायलट इन तमाम सारी बातों को कितना सीरियसली लेकर फिर से एक्शन मोड पर आते हैं,
लेकिन अगर ज्यादा दिन लगा दिए एक्शन मोड पर आने से तो रविंद्र सिंह भाटी, राजकुमार रोत तरीके नेता उनसे कई आगे बढ़ जाएंगे। ये प्रतियोगिता राजस्थान की सियासत में बदलाव की प्रतियोगिता है। कौन इस बदलाव की प्रतियोगिता में आगे आता है? हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट, किरोड़ी लाल मीणा को क्या रविंद्र सिंह भाटी, राजकुमार रोत जैसे नेता पछाड़ देंगे, या फिर अनुभव के साथ ये फिर कुछ ऐसा एक्शन करेंगे जिससे जनता हमेशा इन्हें ही अपने दिलों का सिरमौर मानेगी? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।